ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है सेहत के सवाल जवाब स्पेशल में। त्वचा रोग से जुड़े हुए सवाल हैं हमारे पास और एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल जी। आप सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के त्वचा रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अगला सवाल हमें भेजा है, अनेक दर्शक हैं। प्रिया कह रही हैं चेहरे की केयर के लिए इन्हें कोई घरेलू उपाय जानना है। इसी तरह से रौनक गोयल है 21 वर्ष सवाई माधोपुर से, ये कह रहे हैं मैं अपनी उम्र से अधिक दिखता हूँ, चेहरे पर ग्लो नहीं है, चेहरा मुरझाया रहता है, इन्हें इसके बारे में कोई उपाय जानना है। जो चेहरे की केयर है तो अब तो मौसम ही ऐसा है कि स्किन की तो दिक्कत चलती रहती है, सर्दी के मौसम में ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी इस मौसम में हमारी स्किन रुखी जाती है, थोड़ी सूख जाती है। तो जो स्किन का जहाँ तक ध्यान रखना है, हमारी स्किन को जनरली किन चीज़ों से नुकसान होता है, अगर हम उनका ध्यान रखेंगे तो हमारी स्किन हमेशा अच्छी रहेगी। उसमें जैसे हमारी स्किन को धूप से काफ़ी नुकसान होता है, जो काफ़ी बीमारी देखे, तो हम ये करें कि एक अच्छा सनस्क्रीन लगाएं जब भी बाहर निकलें, धूप से थोड़ा बचाव रखें हमारी स्किन का। हमारे स्किन में थोड़ी नमी अच्छी रखें, कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र लगाते रहें, उससे भी हमारी स्किन अच्छी रहेगी। थोड़े साबुन कुछ नुकसान करते हैं तो आजकल पीएच कंट्रोल्ड साबुन आते हैं, उनका ध्यान रखें थोड़ा सा, एक वो हमारी स्किन को अच्छा रखेगा। बाकी थोड़ी डाइट अच्छी रखें और यही मेन तो ध्यान है, स्किन में नमी अच्छी रखें। और थोड़ा लॉन्ग टर्म में हमारी स्किन में जो एजिंग जिसे हम कहते हैं कि हमारी स्किन एज कर रही है, तो वो थोड़ा सन एक्सपोजर से इनसे थोड़ा ध्यान पड़ता है, पोल्यूशन है, तो जिन जिन चीज़ों से हम बचाव रख सकते हैं उनसे तो रखें। सनस्क्रीन लगाएं, अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं, तो इनसे हम अपनी स्किन का जनरल में ध्यान रख सकते हैं। 21 वर्ष के जो हमारे दर्शक हैं रौनक, वो तो कह रहे हैं मैं उम्र से मतलब बड़ा दिखता हूँ, त्वचा की वजह से ग्लो नहीं है। इससे मुझे ध्यान आया कि जैसे मैं इंटरनेट पे देखता रहता हूँ तो चेहरे वाले जो नुस्खे बताए जाते हैं वो तो लाखों में उनके व्यूज़ हैं और गज़ब गज़ब के हैं। मतलब एक मैंने आज ही देखा तो उसके अंदर ये बताया गया कि आप वो ब्रश, तो हम पेस्ट और ब्रश मुंह के लिए, दांतों के लिए होता है, वो त्वचा पे करके बता रहे हैं कि ये चीज़ लगा के आप करें, आपकी ये दाग और ये सब हट जाएंगे। देखिए, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल टीवी एक इतना स्ट्रांग माध्यम हो गया है कि जनरली लोग टीवी को देख के ही सारी सलाहें फॉलो करते हैं। टीवी पे लोगों को देखते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा चेहरा भी वैसा हो जाएगा। तो आपके शो के माध्यम से मैंने कई बार ये बात रिपीट की है कि आप कभी भी टीवी देख के, अखबार पढ़ के ऐसे इलाज ना कराएं। इलाज हमेशा डॉक्टर को देख के ही कराएं। और जैसे रौनक जी की समस्या है कि उनका चेहरा अधिक उम्र हो रही है, उनके चेहरे पे ग्लो नहीं आ रहा है, तो मैं उनसे कहूँगा एक बार वो हमारे पास आएँ, एसएमएस में आएँ, हमें दिखाएं। डेफिनेटली हम उनके लिए कुछ करेंगे। हमारे पास लेज़र हैं, कई साधन हैं, पीलिंग है, तो हम उनकी ज़रूर मदद करने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल ये सभी तरह के दर्शकों के लिए है कि भाई आपको बाल कटाने हैं तो आप हेयर ड्रेसर के पास जाएंगे, आप किसी और के व्यक्ति के पास थोड़ी जाएंगे कि जो कपड़े सिलता है वहाँ जाके अपने बालों के लिए कुछ कराएंगे। तो त्वचा की समस्या है तो त्वचा रोग के डॉक्टर से मिलिए, इधर उधर ना भटके। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अनेक दर्शकों ने भेजे हैं। मयंक कुमावत हैं, कह रहे मेरे बाल तेजी से गिर रहे हैं, मतलब झड़ रहे हैं, इन्हें इसका इलाज जानना है। कविता, सुभाष और रंजना सिंह, इनके बालों में खुजली होती है और टूटते भी काफ़ी हैं, इसका इन्हें भी इलाज जानना है। इसी तरह से राजीव सिंसिनवार हैं भरतपुर से, इनके बालों में डैंड्रफ बहुत है, फंगल इन्फेक्शन भी हो गया, इस कारण सिर में फुंसियां हो रही हैं, इन्हें इसका इलाज जानना है। प्रशांत हैं, 17 वर्ष इनकी उम्र है, अलवर से, इनके 5 महीने से बाल जो है वो सफ़ेद हो गए, होने लगे हैं मतलब, और पूछ रहे हैं ये कि क्या हेयर कलर लगाने से बाल और भी सफ़ेद होते हैं। ये सवाल मेरे को इनका अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये बहुत लोग कहते हैं कि आपने एक बार बालों को रंग लिया तो फिर वो बहुत तेज़ी से सफ़ेद होंगे। देखिए, इसमें मूलतः दो तरह के सवाल हैं, एक तो डैंड्रफ से रिलेटेड है और एक बाल झड़ने से रिलेटेड है। तो पहले अगर हम डैंड्रफ की बात करें तो हाँ, डैंड्रफ एक फंगस होती है हमारी शरीर में, मेलेसीजिया, जिसकी वजह से ज़्यादा होती है। और इसका जनरली क्या होता है कि जिन लोगों को डैंड्रफ होने की टेंडेंसी होती है उनको ये बार बार होता ही है। जैसे मौसम सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है, कुछ लोगों को हमेशा ही रहता है, तो इसके लिए कुछ शैम्पू आते हैं कीटोकोनाजोल वाले, वो हम लगा सकते हैं। हमेशा मेरी यही राय रहेगी कि फिर मैं वही कहूँगा कि अपने डॉक्टर को दिखाएं। बाकी अपने स्किन की थोड़े ऑयल कम लगाएं, उससे आप थोड़ा डैंड्रफ को कंट्रोल रख सकते हैं। और जहाँ तक बाल झड़ने की समस्या है तो बाल झड़ने के भी कई कारण होते हैं। कई बार किसी लंबी बीमारी की वजह से, आपका खान पान अचानक चेंज होने की वजह से, या आपके कोई एग्ज़ाम है, कई लोगों को टेंशन की वजह से उससे भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है। या फिर क्या कहते हैं, जैसे इन्हीं कारण से बाल झड़ने। और मेन इसमें हम ये ध्यान रख सकते हैं कि अपनी डाइट इंप्रूव करें। जैसे हम इसमें अपना अच्छा खाना खाएं, प्रोटीन डाइट खाएं,
उससे हम अपने बालों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और बाकी ध्यान रखने की तो ये चीज़ है, अपनी डाइट इम्प्रूव करें, इन्हीं से हम अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं। और अब आपने कहा था बाल सफ़ेद होने की जो बात कही केमिकल लगाने से, तो उसमें यह है कि हाँ डेफिनेटली केमिकल जो होते हैं, आजकल बाल स्ट्रेट करने का भी बहुत कंसेप्ट चल रहा है, तो ये चीज़ें डेफिनेटली बालों को नुकसान करती ही हैं। केमिकल्स जो आते हैं रंगों में वही बालों को नुकसान करते हैं। तो हम यही सलाह देते हैं मरीज को कि जनरली अगर आपको रंग लगाना ही है, वरना तो ना लगाएं, लेकिन बिना लगाए तो आपका काम नहीं चलेगा, कहीं बाहर जाना है तो रंग लगाना ही पड़ेगा। तो इसलिए नेचुरल जो मेहंदी आती है, जो हिना आता है, वही लगाएं। आर्टिफिशियल मेहंदी भी ना लगाएं इसमें कि डाई वगैरह आती हैं, क्योंकि डाई भी नुकसान करती हैं। और डेफिनेटली यही करें अपने बालों के रंगों के लिए। अच्छा, एक इलाज के बारे में हमें जानकारी मिली है कि कोई प्लाज्मा करके कोई उपचार है वो दिया जाता है, तो क्या वो बालों के लिए भी होता है और इसका फिर असर कितने समय तक रहता है? हाँ, जैसे आप कह रहे हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा करके एक ट्रीटमेंट होता है, पीआरपी के नाम से काफ़ी जानते हैं लोग बाग। इसमें मरीज का खुद का ब्लड निकाल के उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में करके उसके प्लेटलेट्स निकाले आते हैं। उसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिससे कि मतलब उससे बालों में जाने से उसकी बालों की ग्रोथ बढ़ती है। डेफिनेटली बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, काफ़ी नई पद्धति है, हमारे एसएमएस में भी ये सुविधा उपलब्ध है। करा सकते हैं इसकी, इसमें सिर में लेकिन मरीज़ को इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, थोड़ा सा ही दर्द होता है इससे। बाकी करवा सकते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट है। थोड़ी इसके 4-5 बार कराना पड़ता है, हर महीने सेटिंग होती है, लेकिन हाँ डेफिनेटली जिनको फ़ायदा नहीं आ रहा है या जो चाहते हैं वो करा सकते हैं। पीआरपी भी एक अच्छा ट्रीटमेंट है। तो इससे फिर जो बाल आते हैं वो स्थायी रूप से रहते हैं? देखिए स्थाई का तो किसी चीज़ में कुछ नहीं कह सकते, बाकी हाँ डेफिनेटली फ़ायदा आता है। देखिए बाल भी बहुत तरह की झड़ने की बीमारी होती हैं। जैसे कुछ लोगों में क्या होता है, एक जेनेटिक हेयर लॉस होता है। उसमें क्या होता है, जिनके पिताजी के या मैटरनल साइड में बाल कम है, जिनके आपने देखा है कि बीच में से कम हो रहे हैं या चेहरे चले आते हैं, उनमें हम ये कर सकते हैं। उनमें हम जनरली ये होता है कि बाल जाते ही हैं, क्योंकि वो जेनेटिक है। आप जब पैदा हुए तभी वो प्रोग्राम हो गया था कि बाल जाने ही हैं। कुछ दूसरी बीमारी होती है जिसे हम टीलोजन इफ्लूवियम कहते हैं, उसमें ज़रूर ट्रीटमेंट लेने से बाल आ जाते हैं, और अगर बाल झड़ना रुक जाते हैं तो फिर वो स्थायी रूप से होता है। तो चलिए हम डॉक्टर पुनीत अग्रवाल जी को थैंक्स कहेंगे। उन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उन्हें ये भी बताया कि उन दवाइयाँ और इलाज जो है वो अपनी मर्जी से न लें। त्वचा और बाल जो है बहुत ही संवेदनशील मामला है, एक बार यदि गड़बड़ हो गई तो आपको हमेशा भुगतना पड़ेगा। हमारे पास कई दर्शकों के ऐसे सवाल भी आए थे जिन्होंने मन से कुछ लगाया और वो दाग निशान वगैरह उनके चेहरे पर हो गए। और त्वचा और बालों की देख रेख के लिए यदि आपको कुछ सलाह चाहिए भी, तो घरेलू सलाह जो आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों से बात करें, उनके ज़माने में तो इतनी क्रीम्स ट्यूब्स ये सब नहीं हुआ करते थे, तो उनसे पूछिए कि भाई वो सर्दी में अपनी त्वचा का ख्याल कैसे रखते थे, उन्हें ये समस्याएं क्यों नहीं होती थी। तो जो उनका जो जवाब आएगा उसमें आपको काफ़ी हद तक समाधान मिल जाएगा, क्योंकि वो जीवन शैली खान पान से ही जुड़ी हुई बात आपको बताएंगे। हमारे एक्सपर्ट्स भी अधिकतर बीमारियों में इस पर जोर देते हैं कि भाई आप साथ में खान पान और जीवन शैली व्यायाम इनका ध्यान रखिए। दवाइयाँ तो इस सहायता करती हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि इनकी ज़रूरत ही ना पड़े। दर्शक अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। किसी बीमारी, इलाज या फिटनेस संबंधी आपका जो सवाल है उसका जवाब एक्सपर्ट हेलो डॉक्टर शो में देंगे। आप मेल पर हमें भेज सकते हैं, healthpatrika@in.patrika.com पर लिख कर भेजें, या व्हाट्सएप पर भी लिख कर भेज सकते हैं 7976058412। सिर्फ लिखकर ही सवाल भेजें, विस्तार से भी आप बता सकते हैं, और कोई जांच रिपोर्ट आदि है तो वो भी हमें भेज सकते हैं। पत्रिका की विश्वसनीय खबरों को आप ऐप के ज़रिए भी जान सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर आप पत्रिका टाइप करें और पत्रिका हिंदी न्यूज़ ऐप को डाउनलोड करें, जहां आप लेटेस्ट खबरों के साथ पत्रिका टीवी लाइव भी देख सकते हैं। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहें पत्रिका टीवी। नमस्कार।